माथे मुकुट विराज रहे। और चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। अभी जो वृंदावन में जाते हैं उनको गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करनी है। माता जी गोवर्धन की परिक्रमा कैले बने काय कोष में गोवर्धन की परिक्रमा में गोवर्धन के परिक्रमा 7 कोष के गोवर्धन का परिक्रमा 7 कोष के परिक्रमा हो। और वास्तव में जौन विश्राम स्थल हो चकलेश्वर धाम हो जे वृंदावन गए लगे गोवर्धन का परिक्रमा नहीं कैलिस तो कुछ नहीं कैलिस। हालांकि इतना आसान नहीं है बस बूढ़े लोग पहले करी अपने के जाने के आश्चर्य माता जी पहले परिक्रमा कर दे बड़ी ना 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 तो उनका बड़कपन सुन ले बड़ी कि जो कौन काम अच्छा कर जाला ओकर बार बार चर्चा करे से पुण्य कम हो जाला तो कहते नहीं परिक्रमा उनके पहले भेजता। तो इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा जरूर होती है। कैसे तेरी 7 कोस की परिक्रमा 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 चकलेश्वर तेरी माथे मुकुट विराज रहे। चक्रेश्वर है रे श्यामा तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा साज 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 रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल झलक 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 रहे। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरी माथे मुकुट विराज रहे। तेरी झांकी बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे
गोवर्धनं धराधारणं त्रैलोक्यरक्षक श्री कृष्ण स्वरूपाय गोवर्धनाय नमो नमः। गोवर्धनाय नमो नमः। आज गोवर्धन की पूजा हुई है और पूजा होने के बाद एक रूप से नंद बाबा के साथ भगवान खड़े और दूसरे रूप से गोवर्धन के अंदर से प्रकट होते। श्री कृष्ण स्वरूपाय गोवर्धनाय नमो नमः। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद जितना पकवान बना बड़े प्रेम से भोग लगाते जा रहे, भोग लगाते चले जा रहे। दूसरे स्वरूप से नंद बाबा से कहते, बाबा तैने इतने दिन इंद्र की पूजा करी, इंद्र कबू पकवान खायो है? अरे देख गोवर्धन तेरा पकवान भी खाए रहे हैं। नंद ने कहा, बेटा पहली बार ऐसा देखा कि जिसकी पूजा करे वह प्रकट होकर के पकवान ग्रहण करे। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, एक तो ठाकुर जी डिब्बा में बंद रहते हैं, ऊपर से ढक्कन वाला डिब्बा में बंद है। देखिए विसंगति। अब डिब्बा खोले, भोग लगाए तो रियम वस्तु गोविंदम तो गवेना समर्पिता असुमुखो भूत्वा गृहाणम प्रसीदा परमेश्वर। मंत्र पूरा हुआ, फटाक से इनका ढक्कन बंद। बेचारे अभी हाथ पांव समेटे कि सही समेटे, बढ़िया से खाए कि नहीं खाए, और तबले पता चला कि जय जय श्री सीताराम। हाँ, तो अपने से शुरू कर दिए। आपको आश्चर्य बताओ, जब मैं मुंबई में था तो ये मेरी छोटी वाली बेटी जैसे ठाकुर जी को सामने रखो भोग लगाने के लिए और कहूं तो दियम वस्तु गोविंदम, और तबले आके आराम से धीरे से भोग लगाने लगे। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा वो खा रहे कि ये खा रहे। फिर मैंने भी सोचा, सर्वरूपमयी देवीम सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम तब नमामि परमेश्वरी। सारे रूप भगवान के, चाहे वो अनमोल के रूप में हो, चाहे सुपर्णा के रूप में, चाहे अपर्णा के रूप में, चाहे किसी के रूप, भगवान के रूप है। आखिर प्रेरणा हुई तभी ना खा रहे, नहीं तो कैसे खाते। तो इस तरह से भगवान ने भोग लगाया, सारी कार्य हो गई। इंद्र ने सेवकों से पूछा, क्या बात है, अब की बार हमारी पूजा नहीं हुई? सेवकों ने कहा, महाराज क्या बतावे, अरे वास्तव में ब्रह्मंडल में एक नंद गोपाल का छोरा भव है, उसने सबकी पूजा बंद करा दी, आपकी भी पूजा बंद करा दी। अच्छा, पूजा बंद करवा दी। इंद्र के दरबार में 4 मेघ हैं। क्या है? मेघ। ऐसा संतों का भाव है कि प्रत्येक मेघ के पांव में 70 मन की एक जंजीर बंधी हुई होती है, और जब प्रलय करवाना होता है तो एक मेघ को खोल दिया जाता है। 4 मेघ कौन कौन से हैं? आवर्तक, संवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ये 4 मेघ हैं। ये 4 आए कहां से? शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने माता सती को देखा तो उस समय इनके शरीर से पसीने की 4 बूंद हवन कुंड में गिरी, यही 4 मेघ बने हैं। उस समय इंद्र ने संवर्तक आदि को बुलाया, आदेश दिया सबके सब चले जाओ और ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि ब्रजमंडल सीधा सातल में चला जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस दिन जो बारिश हुई, लग रहा है एक एक बूंद हाथी के सूंड जितनी मोटी बूंद है।
वर्षा कैसे हो रही है? जैसे हाथी के सुर में जल भरा हो और जल की वर्षा हो, लगातार झमाझम वर्षा। जो जहां वही धराशायी, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपने पूजा बंद करवा दी, देखो इंद्र का महान था, बारिश शुरू हो गई, कौन रक्षा करेगा? भगवान ने कहा जिसकी आपने पूजा करी है वही आपकी रक्षा करे। भगवान गए गोवर्धन पर्वत को अपने तेज से खूब तपा दिया, ऐसा बन गया जैसे गर्म तावा, और दोनों हाथ से गोवर्धन को उखाड़ा है। तो गोवर्धन का जो सबसे ऊंचा कंगूरा है वो सीधे आकाश में लगा हुआ है, टूटा। वहां से बहुत सारी औषधियां, मणि, रत्न, बड़े बड़े नाग कि भूकंप आ गया, प्रलय आ गया, भाग चले। भगवान ने दोनों हाथों से उठाया, फिर एक हाथ पे किए, धीरे धीरे बीच में गए और फिर अपनी कानी अंगुली भी धारण किया। जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो जितने इनके दोस्त हैं, मित्र हैं, सब के सब अपनी अपनी लाठी नीचे से लगा दी। कहते हैं कि अरे मित्र तुम्हारा उंगली दुख जाएगा, थक जाएगा, एक काम करो, हम लोग लाठी लगाए हुए हैं, अब तुम अपनी अंगुली हटा लो। भगवान कहते अरे मित्र चलो कोई बात नहीं, तुम लोग की लाठी सही, मेरी उंगली ही रहने दो। कार्य नहीं परेशान हो जाओगे, छोड़ो तो सही। अरे हम अपनी लाठी लगाए इतने मोटी मोटी, तो अपनी उंगली हटाओ। भगवान ने धीरे सा हिलाया, और जो उंगली हिलाई तो गोवर्धन पर्वत झुका। अरे बचाओ बचाओ, गए 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 गए, कुछ नहीं बचा। अब हमें समझ में आ गया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, करता नहीं हूं कुछ भी, मंजिल भी मिल रही है, तेरे संग के ही कारण गुलफाम हो गया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान 7 दिन तक लगातार अनवरत मूसलाधार वर्षा होती रही, और भगवान ने रोक के रखा हुआ है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। 7वें दिन सारा जल खत्म हो गया। अच्छा, किसी ने पूछा बताइए गोवर्धन को भगवान ने धारण किया तो ऐसे जैसे आप छाता लगा लो, मान लीजिए हम लोग के ऊपर त्रिपाल लगा हुआ है, तो पानी बरसेगा, हमारे ऊपर नहीं जाएगा, तो क्या पानी वो कहीं गिरेगा नहीं? अब 7 दिन तक चारों मेघ एक साथ बरसे तो जल गया कहां? नहीं, कितना जलेगा, कितना जलेगा? इसकी 2 कथा है, दोनों बता देता हूं, जो अच्छा लगेगा उठा लीजिएगा, बाकी तो मेरे पास बैलेंस रहबे करेगा। एक कथा होती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में सुख और शनिचर 2 बच्चे गए, और तो गए और भी गए। तो राजा हिमांचल को ये अभिमान हो गया कि बताइए इनके बाराती तो सुना दुनिया भर के, लेकिन कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। दिखाई कैसे देगा? किसी का मुंह ही नहीं, किसी का हाथ ही नहीं, किसी का देह ही नहीं, किसी का पेट ही नहीं, किसी का ढेर सारा पेट। अच्छा, किसी का एक मुख, किसी का बहुत सारा मुख।
राजा हिमांचल बड़े परेशान हो गए, शिव जी से कहा महाराज जी बाराती को भोजन कैसे कराऊं? अरे एक साथ बैठ जाए प्रांति में तो खिला दो, इनको कैसे खिलाओ? शिव जी ने कहा कहां खिलाने के चक्कर में पड़े हैं, एक काम करिए एक के जगह रख दीजिए, जिसको नाक में मन करेगा नाक में खाएगा, जिसको मुंह में मन करेगा मुंह में खाएगा। वही आजकल बन गया बफर सिस्टम। अब शंकर जी के बरतिए जाते हैं, किसी का एक मुख किसी का 100 मुख, कोई इतना खाएगा कोई इतना खाएगा, कौन जाए झंझट पाल ले। अच्छा मजे की बात यह कि बैठेंगे पंक्ति में तो जूता चप्पल निकाल के बैठना पड़ेगा प्रेम से। अब पहन के जानते हैं जींस सफरचंद, अब वो जींस ढीला हो तब ना बैठ पाएंगे, नीचे पंक्ति मार के बैठेंगे कैसे? और जूता कौन निकालना चाहता है? वैसे ही खड़े खड़े खा रहे तो लो बफर सिस्टम खा। जैसन पशु वैसन बनना, जैसन माटी के देवता वैसन कोरु के अक्षत। नहीं सुन ले बताए रबर जन्म है बेकार, यही ना तेरे को आगे हमसे ट्यूशन लिया। ऐसा में होता पहले जमाना में, वास्तव में देखिए तो शिव जी ने ऐसा व्यवस्था बता दिया। कहा बताओ मैंने इतना भोजन की व्यवस्था करी है और ये करेंगे क्या, कैसे खत्म होगा, सब बेकार चला जाएगा। शंकर जी समझ गए कि बस मान आ गया तो कहा महाराज 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, सुख और शनिचर, जरा इनको ले जाइए भोजन करवा दीजिए, उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। कहा वह बच्चे हैं कितना खाएंगे, चलो घर में लेके गए, बैठा दिए भंडार में, कहा परोसो इनको। अब परात के परात पूरी के सोहम साफ गायब, सपाचट बड़का बड़का डेग में सब्जियां सोहम सब खत्म, जितना भोजन बनाए थे सब गायब। अब क्या करेंगे? कहा महाराज अच्छा बनाया हुआ नहीं खिलाओगे, कच्चे अन्न में दे दो। कहा ये भंडार में है, कहा सोहम वो गायब। अब क्या करें? कहा पानी पिला दो, नहीं खिलाओगे चलो कोई बात नहीं, पेट भर जाए पानी पिला दो। कहा पानी पिलाने के लिए कहा तो कहा महाराज जिसके पेट में इतना अन्न जा रहा है वो करे लोटा बाल्टी से काम चलेगी, लोटा बाल्टी से काम चलेगा? बताओ लगे ये कुआं हो सोहम साफ, तालाब सोहम साफ, नदी साफ, सब खत्म सूख गई। अब क्या चाहिए? माता पार्वती सोचती है बाप रे बाप मेरे पिताजी तो आत्महत्या कर लेंगे। राजा हिमांचल सोच रहे 2 छोटे बच्चों का पेट नहीं भर पाया तो पूरा भारतीय तो बकिए है, अब क्या करो? तो माता पार्वती छोटा सा मक्खी का रूप बनाती है, शिव जी के पास एक कान में कहा महाराज क्या मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं, अरे मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर लिया तो हमारा विवाह भी नहीं हो पाएगा। तो भगवान आए और कहा चलो मैं तुमको पानी पिलाऊंगा। कहा कब पिलाएंगे महाराज? कहा द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतार होगा और इंद्र क्रोधित होकर के पानी बरसाएंगे तो जितना जल गिरेगा वो सारा जल पी लेगा। एक कथा ये है। दूसरी कथा आती है पूर्व काल में देवता और दानवों के बीच में संग्राम हुआ तो कुछ काल के नामक असुर थे, वो देवताओं के ऊपर आक्रमण करते और समुद्र में जाके घुस जाते। देवराज परेशान हो गए कि कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो सबने मिलकर के महर्षि अगस्त की प्रार्थना करी। अगस्त जी का जन्म कहां से हुआ जानते हैं? अगस्त और वशिष्ठ जी ये दोनों जुड़वे हैं और इनका जन्म हुआ था घड़े से। गागर में सागर सुना है ना आपने, यही है। जन्म हुआ घड़े से, लेकिन इतनी तपस्या की शक्ति है कि उस समय महर्षि अगस्त से लोगों ने प्रार्थना करी महाराज समुद्र सुखा दीजिए। अगस्त जी गए समुद्र के किनारे, एक अंजोले में पूरा का पूरा समुद्र का पानी पी गए। पी गए तो
काल के असुरों का अंत कर दिया, वज्र का प्रहार किया, मारे गए। लेकिन उसके साथ साथ समुद्र के अंतर्गत जितने जलीय जीव हैं, विशाल काय, केकड़े, कछुए, मगरमच्छ, मछलियां, सब छटपटाने लगे, क्या करें। तो फिर अगस्त मुनि से प्रार्थना किया, महाराज कुछ उपाय करें। अगस्त मुनि का क्या करूं, मैं तो पी गया। अब कहा महाराज अगर पी सकते हैं तो वमन भी कर सकते हैं। तो महर्षि अगस्त ने वमन कर दिया, पूरा का पूरा समुद्र फिर से भर गया। इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। सत्य है कि नहीं भगवान जाने, परंतु संतों का भाव यही है। पूरा का पूरा पानी खारा हो गया। अब प्यास लगी, क्या करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आज के बाद पितृपक्ष में सबसे पहले आपका तर्पण होगा। पानी देते कि नहीं देते। उसके बाद पितरों के पानी स्वीकार किए जाएंगे। कहा महाराज उससे भी पेट नहीं भरेगा। तो कहा द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे उस समय इंद्र के जल का जितना भी जल गिरेगा सब आप पी लीजिएगा। तो दोनों कथाएं हैं, जो मन करे उठा लीजिएगा, जो मन करेगा मुझे दे दीजिएगा। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। 7 दिन पूरा हुआ, मेघों का जल खत्म हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया। वो है को अंत स्थिति यह बनती है। हाँ? बस अभिराम करी 30 समझ में आ गए। हाँ कि बहुत ज्यादा अगर दे देंगे तो पचना मुश्किल हो जाएगा। है क्या, लेकिन जो है चलिए कल का एक दिन और हमारे पास है, देखते हैं कितना समेट पाते हैं। समेटने का क्या, एक ही दिन चतुर्श्लोकी भागवत पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए प्रयत्न करेंगे जहां तक पहुंचा सकते हैं। अंत में जब भगवान गाय चारण के लिए पहुंचे तो उस समय गाय चरने के लिए गई है, अकेले हुए। तो इंद्र सुरभि के साथ पहुंचते हैं। प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इंद्र सुरभि के साथ पहुंचे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं स्तमस्कम मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते न। हे प्रभु आपका धाम सत्य है, आपका तपोमय स्वरूप सत्य है। आपके अंदर सतो रज और तम तीनों गुण विद्यमान है। मायामयी आपका यह गुण सहज ही किसी के समझ में नहीं आता। ये तो ग्रहण अनुबंध है, जिसको आप समझाना चाहते वही आपकी माया समझ पाता है, सब समझ नहीं पाएंगे। मैं अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करता हूं। भगवान ने कहा नहीं जानते हो, जीवों को मैं ही सब कुछ देता हूं, मैं ही। मम ऐश्वर्य श्रीमदानो अदंड पाणि न पश्यति तम भ्रंशयामि संपदभ्यो यश चक्षा अनुग्रहम्। मैंने ही धन दिया, मैंने ही संपत्ति दिया, सब कुछ मैंने दिया, लेकिन जीव मुझ दंड पाणी को समझ नहीं पाता। इसलिए जीवों को समझाने के लिए मुझे कभी कभी दंड विधान का प्रयोग करना पड़ता। भगवान कहते हैं मैं समझाने के लिए दंड विधान का प्रयोग करता। अच्छा, जब इंद्र का हो गया तो इंद्र के साथ कौन आई हुई है, कौन आई है? बुद्धेश्वर जी। इंद्र के संग क्या आई रहे, क्या आई रहे इंद्र के संग? उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है।
जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कहा कैसे? अभी देखिए, आप लोगों के ऊपर नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं किया, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं। एक बार कहीं पे दो भक्त कथा सुनने के लिए गए, हमारे आपके जैसे। तो आपके जैसे भक्त एकदम जागृत अवस्था में बढ़िया बैठ के कथा सुन रहे हैं, और हमारे जैसा भक्त सो गया, झपकी आ गई, सो गया। अब तो सो गया, संजोग देखिए गर्मी का समय है, तो बगल वाला खूब प्रेम से हाथ जोड़ के कथा सुन रहा है। अब उसके कोहनी से पसीना टप 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 चू रहा है। अब संजोग से सोने वाला मुंह बाके सो रहा है, तो उसी के मुंह पर टप टप पसीना गिर रहा है। तो इसको लगा कुछ है, तो चटपटाने लगा, मुंह नमकीन लगा, हमारे जैसा। और आपके जैसा कोई भाव था संत का, तो वह कथा सुन रहा है, तो कथा और उसके बाद चरणामृत मिला मीठा। तो जब चरणामृत मिलने लगे तो ये भी जाग गए महाराज जी। अच्छा, इनको लगा पहले ही मुझे प्रसादी मिल गया, तो इसलिए दोबारा इन्होंने मांगा नहीं। तो जब दोनों चलने लगे तो आपस में बात कर रहे हैं। तो जो सो रहा था उसने पूछा, भाई मेरे, ये जो प्रसाद था उसका स्वाद कैसा है? तो जो जाग रहा था उसने कहा कि महाराज स्वाद तो बड़ा मीठा था। कहा मैं चुप रहो, तुमको मालूम ही नहीं, उसका प्रसाद तो नमकीन था। हाँ? तो जो जागेगा वो मीठा प्रसाद पाएगा, और सोएगा वो नमकीन प्रसाद पाएगा। अब मीठा लेना है कि नमकीन, आप अपने आप को समझ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम से वृंदावन लाल की। तो स्थिति यह बनी कि देवराज इंद्र के साथ सुरभि आई है, गायों की माता, जहां से गायों की उत्पत्ति हुई। सुरभि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मना विश्वसंभवा अभवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे प्रभु, जब से आप धराधाम से आए हैं, इस संसार में आए हैं, तब से हमारे वंश का बड़ा वृद्धि हो रहा है। गायों की बड़ी सेवा हो रही है, घर घर गाय पाले जा रहे हैं। आज कभी कभी सुनने में आता है, एक बीच में बड़ा सुंदर सा भजन निकला था, आजा कलयुग में लेके गोअवतार हो गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद। आज के समय में बार बार बुलाया जा रहा है कि जिस गाय को कभी 1.25 मन सोना दिया करती थी, आज बेचारी भूख से मर गई। समझ रहे हैं? म्यूजिक बराबर नहीं है, नहीं तो हम लोग गाते उसको बड़ा आनंद आता। आप समझ लीजिए सीधे से शब्दों में, सुरभि कहती है कि जब से आप संसार में आए तब से गायों का संवर्धन हो रहा है, इसलिए मेरी कुछ इच्छा है। भगवान ने कहा क्या इच्छा है? कहा आज हम आपका अभिषेक करेंगे। कहा तब करके क्या करेंगे? कहा आज से हम आपको गायों का राजा बनाएंगे। ये देवताओं के राजा है, इनका नाम देवेंद्र है। आज से आप गायों के राजा है, इसलिए आपका आज से नाम गोविंद होगा। प्रेम से गोविंद भगवान की जय। सुरभि ने भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किया है, बड़ा सुंदर अभिषेक किया, गोविंद नाम दिया, और गोविंद नाम दे करके अपने धाम को चले गई। कल से रासलीला पे थोड़ा सा विचार करेंगे। तीसरे प्रहर में हम लोग रासलीला थोड़ा सा गाएंगे, उसके बाद जहां तक कथा होगी बाकी देखेंगे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा देखो, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे।
जवानी में क्या भजन करना है, तो खेलने खाने की उम्र है। लेकिन याद रखना, संसार में आदमी जो जवानी में कर लेता है शायद बुढ़ापे में वो नहीं कर पाता। कैसे? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कितनी दिलता है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कितनी दिलता है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे, दर्द तुम कर ना पाओगे। दरस तुम कर ना पाओगे। दर्द तुम कर ना पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्द करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। देखिए, कुछ बातें मुझे लगती है मेरे मन में कि कंट्रोवर्शियल है, कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसलिए मुझे बीच में रुक के बताना पड़ता है। हालांकि मैं क्या बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो मेरी ओछी बुद्धि में आता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो अंधा, लंगड़ा, लूढ़ा, ये सब की बात हो रही है, ये शरीर के विकलांगता की बात नहीं है, ये मन की विकलांगता की बात है। जीव, कई बार ऐसा होता है कि आदमी का शरीर बूढ़ा भले हो जाए लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। जब मौका मिले तभी तीर्थ यात्रा करने चले जाओ, है ना। बैटरी है, मन बैटरी। देखिए, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अभी थोड़े दिन पहले कुंभ लगा था ना। कितने सारे लोग भगदड़ में गिर के मर गए। मेरी माताजी रोज फोन करती थी, एक बड़ा बढ़िया कुंभ लगा है। तो मैं गुस्सा के बोलता था, क्या करूं लगा है। बोलती थी, पता नहीं 144 साल बाद ऐसा कुंभ लगा है, फिर कभी लगेगा कि नहीं लगे। कौन जीव को मतलब जानते हैं क्या है? मतलब अगर जरा सा भी उनको मैंने सह दे दिया होता तो वो अब की बार जरूर चली गई होती फिर से दोबारा प्रयाग में कुंभ में। लेकिन कुंभ की हालत में जान रहा था, देख रहा था, तो मैं तो दूर से ही कान पकड़ लेता हूँ, भैया जिसको मोक्ष लेना है ले लो, हमने मोक्षिया रह जगह बहुत बा। अरे धक्का खा के जय जय श्री सीता महाराम सो सच बढ़िया बता रही में मोक्ष पाए। कितने सारे लोग भगवान में क्या क्या हाल हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, पता है। लेकिन जिसका शरीर भले बूढ़ा हो लेकिन मन अगर तंदुरुस्त है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो सारे तीर्थ कर लेंगे। और अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो चाहे भले शरीर कितना भी मजबूत है, कह के चलिए नहीं पाऊंगा, पैर दर्द करने पड़ेगा, तो आप लंगड़े हो गए। अरे लौकी हमें क्यों दिखाई देगा, देखने की तो आते है माया को, तो भगवान को आज देखेंगे।
तो आप अंधे हो गए। तो जितनी भी संगति आपको भजन में मिलेंगी वो केवल मन की है, उसको बाहरी विकार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। भजन करो भरी जवानी बुढ़ापा कितने दिखाए। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में तुम भी हो जाओगी, बुढ़ापे में गुंडे हो जाओगे। बुढ़ापे में तुम भी हो जाओगी, बुढ़ापे में गुंडे हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगी, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगी, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा कितने दिखाए। दान करो भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा कितने दिखाए। भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगी, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगी, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगी, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगी, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगी, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम भरी जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।